हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट कि क्या आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स जो भी है, जिससे भी आप गुज़र रहे हैं, क्या वो ख़त्म होने वाली है, क्या वो समाप्त होने वाली है, अगर नहीं तो कितना टाइम लगने वाला है, या फिर कब तक होगी। सो उसके बारे में जानेंगे। सो यहाँ पे मैं 4 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 है आउल, एंड ये मोनोलॉजी कार्ड है जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। पाइल 2 है बटरफ्लाई, पाइल 3 है ओम, एंड पाइल 4 है हार्ट शेप। सो प्लीज़ गो हैड चूज़ अ पाइल विद योर इंट्यूशन। आपकी मन की आंखें जिस भी की तरफ ज़्यादा जाती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, प्लीज़ चूज़ दैट। अगर आपको टाइम लग रहा है सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, मेडिटेट। आई एम श्योर एक या एक से ज़्यादा पाइल की तरफ आप ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। एंड गो हैड चूज़ अ पाइल, मोर देन 1 पाइल यू कैन गो हैड, एंड आई एम श्योर आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर होगा। एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल गाइज। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी आउल चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो विद आउल मैं ये बता दूँ कि जो भी आपकी लाइफ में भी सिचुएशन है, आप कहीं फंसे पड़े हैं। मतलब देर इज़ समथिंग दैट यू आर इन अ डार्क काइंड ऑफ सिचुएशन। आपको कुछ चीज़ों के बारे में दिख नहीं पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही लाइफ में कि आपको करना क्या है, राइट। और आपकी सिचुएशन अभी ऐसी अटकी पड़ी है, आप कोशिश कर रहे हैं देखने की अभी, बट आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में हैं जो बहुत कोई हैप्पी प्लेस नहीं है। चलो देखते हैं कि कहाँ क्या क्या है हमारे पास। सो हमारे पास टैरो डेक से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, अपराइट है, देन 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, देन हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स है, 4 ऑफ कप्स रिवर्स है, दी एम्परर रिवर्स है, ठीक है, ये टैरो डेक से है। देन हमारे पास द सेक्रेट इंडियन कार्ड से है द टेबल, एंड मोनोलॉजी कार्ड से है। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, इसको मैं पढ़ूँगी थोड़े टाइम में। दैट इज़ द फाइनल नोट दैट वी विल रीड, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी है कि ये लव का इश्यूज़ हो सकते हैं, ये लव का या फिर रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ का सिचुएशन है जो भी आप गुज़र रहे हो इससे, ठीक है। और एक मैच्योर रिलेशनशिप है। पॉसिबिलिटी है कि आप या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, पॉसिबिलिटी है। अब मेजरली मुझे कोई मेल एनर्जी लग रही है जो मैरिड है, या फिर कोई मतलब या तो आप दोनों मैरिड हो या तो कोई एक मैरिड है। कोई या आपका जो भी पार्टनर है वो बहुत मैच्योर है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। एंड आप हो सकता है आइदर ऑफ यू कैन बी एरीज, लियो और सैची, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। सो ये आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो उनका, बहुत वेट कर रहे हो कब आओगे, कब आएंगे, कब आएंगे। एंड बहुत टाइम से ये अटकी हुई सिचुएशन है। ये एक ऐसी एनर्जी है, ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, लोगों में बहुत वेल नोन, मतलब कि लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके काम के लिए। हाई पोजीशन पे है किसी, एंड बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे है, लॉयल है, बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। मतलब इंसान बुरे नहीं है बिल्कुल, इंसान एज सच अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड है। बट जो उन्होंने अब एक्ट किया है अपनी लाइफ में, बिकॉज़ आपके साथ वो बिल्कुल सही नहीं किया है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन दिख रहा है, मुझे यहाँ पे झूठ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कोई बीच में आता हुआ दिख रहा है, क्या तो झूठ बोला है। सो वो चीज़ें बहुत दिख रही है मुझे, ठीक है। और आप में भी बहुत फायरी एनर्जी है। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो अंदर से चाइल्डिश हो, मैच्योर, मतलब मैच्योर हो, बट आपका दिल बहुत सॉफ्ट और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत जल्दी खुश हो जाता है। आपको बड़ी चाहिए चीज़ें, बट आपको एक्चुअली में छोटी चीज़ों से ही ज़्यादा खुशी मिलती है। बहुत छोटी छोटी आपकी कोई तारीफ़ कर दे, जो आपको पसंद है इंसान, और आपका थोड़ा ख्याल रख दे, या फिर आपको स्पेशल
फ़ील करा दे छोटी छोटी चीज़ों से, चाहे इस पर ज़्यादा पैसे ना खर्च होते हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो उन सब चीज़ों से। तो एक्चुअली में आप ऐसे इंसान हो और आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमांड और कुछ मांगा नहीं है, मतलब एक्चुअल में आप ऐसे इंसान हो जिसको बहुत प्यारी सी छोटी सी लाइफ चाहिए, जिसमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको बहुत बहुत लॉयल प्यार करे और आप उनसे प्यार करो एंड आप एक साथ रहो एकदम ईमानदारी के साथ, ठीक है। बट अभी जो एनर्जी है आपकी बहुत ऐसी सिचुएशन में चल रही है कि आपका ज़िंदगी का जो लक का जो पहिया है बहुत रिवर्स में चल रहा है, मैं बैक साइड में बोलूँगी, ठीक है। और अभी मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ है लाइफ की आपके पास से जुड़ी हुई है, बहुत हद तक पास से जुड़ी हुई है। आप किसी ट्रॉमा से भी गुज़र रहे हो, जो हार्ट ब्रेक या फिर फिज़िकल ट्रॉमा, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू योर फीलिंग्स, जो इमोशनली भी है, मेंटली भी है एंड फिज़िकली भी है, ठीक है। बहुत हद तक आप इस इंसान से इतना ज़्यादा हद तक अंदर घुस चुके हो कि आपको लाइफ की जो लाइट है ना वो नहीं दिख पा रही है बहुत हद तक, और आप उस पास को लेके बैठे हुए हो एंड आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि बस लाइफ ही यही है, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। और इसके चक्कर में आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, आसपास के जो लोग हैं आपसे जो प्यार करते हैं, आपके लिए केयर करते हैं, आप उनका भी मतलब आप उनकी तरफ भी नहीं देख पा रहे हो। पता है एक्चुअली आपको लग रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई नहीं देखता, बट एक्चुअली में आप उनकी तरफ भी नहीं देख पा रहे हो। और इसी चक्कर में कि आपका और एंड ये आपकी पूरी गलती भी नहीं है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी चल रही है और आपका दिमाग नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है आपका दिमाग, आपकी क्लैरिटी, आपका सोच ना आगे नहीं बढ़ पा रही है चीज़ों को लेके, और ये सिर्फ इस एक इंसान की वजह से, सिर्फ एक इंसान के वजह से। क्या हुआ है आपके साथ, क्या नहीं हुआ है, एंड मैं क्लियरली बताऊँ आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है जो भी पास में हुआ है, या फिर जो भी जिस चीज़ से भी आप गुज़र रहे हो, बिकॉज़ आप ऐसे एक इंसान हो जो एक सनफ्लावर की तरह है, जो मतलब कहीं पे भी जहाँ पे खुशी देखते हैं ना वहाँ पे वैसे खिल जाता है, और कहीं कहीं पे अगर कुछ डार्कनेस होती है ना वो वहीं पे मुरझा जाता है, राइट। तो आप ऐसी डार्कनेस में हो अभी, और मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। आई कैन फील दिस डार्कनेस, आई कैन नॉट, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही। आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो इस डार्कनेस में? मैं सीरियसली, अब क्या आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टी समाप्त होगी? 2 कार्ड्स आए हैं। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वाओ, like I was saying, you are letting your past holding you back, you're letting this person, you're letting this person holding you back, you're letting this person. A new start is coming. This is such a positive card कि it is 200% clear कि आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होगी, बट क्या आप उस तरीके से ख़त्म करना चाहते हो? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप इस बात से हट के आगे बढ़ के जाना चाहते हो? ओनली देन ही आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होगी, एक नई बिगनिंग ज़रूर शुरू होगी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग क्लियरली, मैं बता दूं कि अगर कोई किसी के हस्बैंड या फिर किसी की वाइफ अभी नहीं है साथ, एंड आई एम टेलिंग कि आप अलग हो जाओ, नहीं। आप उस चीज़ को होल्ड मत करके बैठो, आप अपनी लाइफ को मत होल्ड करके बैठो, एटलीस्ट आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इट इज़ डज़ नॉट मीन दैट कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। प्लीज़ वेरी वेरी क्लियरली, आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज ज़रूर ख़त्म होंगी, बट आप प्लीज़ उस डार्कनेस से हटिए, प्लीज़। आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, इतने नेगेटिव कार्ड्स के बाद भी एंड में जो कार्ड आया है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग सून। इट इज़ जस्ट दैट आपको क्या करना है, अपने पास को, अपने पास की नेगेटिविटी को होल्ड करके नहीं रखना है, उस अंधेरे में नहीं रहना है, ठीक है। उस अंधेरे में नहीं रहना है, आपको उजाले में जाना है, ठीक है। सो पायल 1, बहुत क्लियर मैसेज आया है आपके लिए, एंड आपको बता भी दिया है कि कैसे करना है। आई रियली होप जिससे भी रेजोनेट कर रहा हो आप प्लीज़ ये मैसेज लीजिए एंड प्लीज़ फॉलो करिए, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड रेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड
आई विश यू द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पालचू, जिन्होंने भी बटरफ्लाई चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो पहले बता दूँ, सो विद दिस आई फील दैट कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर चल रहा है, कोई चेंज ऐसा चल रहा है कि कुछ ख़त्म हो रहा है या तो कुछ एंड नया शुरू होगा, बट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर चल रहा है। मतलब कुछ हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा जिससे आप हिल गए हो, या फिर इससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा ज़रूर। सो लेट्स बिगिन। वाह, खोलते ही सन आया है, इसमें भी सन आया है भाई। बिगिनिंग है, चेंज तो है बट तब बिगिनिंग ज़रूर है। और डिफ़िकल्टीज़ आपकी ज़रूर 200% ख़त्म होगी। अगर ये आ गया तो आपकी डिफ़िकल्टीज़ ज़रूर ख़त्म होगी। कैसे ख़त्म होगी, क्या ख़त्म होगी, जानते हैं। तो टैरो डेक से हमारे पास द टावर है, मतलब ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत भयानक हुआ है। रिलेटेड टू लव लाइफ हो सकता है आपके। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, पेज ऑफ सर्ड्स रिवर्स आया है, एंड आपके करियर भी हो सकता है इसमें। करियर, पैसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एंड देन हमारे पास सैक्रेड इंडियन टेरेस से हमारे पास द सन है, एंड देन मोनोलॉजी कार्ड से है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो लाइफ में अलग अलग तरीके से, बिकॉज़ अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, कुछ के मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे किसी की जॉब गई होगी। आई एम श्योर किसी ना किसी का कुछ करियर से रिलेटेड इश्यूज़ ज़रूर हुआ है, जिससे आपकी इनकम का प्रॉब्लम हो गया है। बिज़नेस या जॉब में बहुत कठिनाई है, वो तो हर जगह ही है अभी एक्चुअली में, बट जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, ये तो मुझे दिख ही रहा है कि आपका कहीं ना कहीं से इश्यूज़ शुरू, मतलब ख़त्म हो गया था आपका पैसों का, मतलब जो भी इनकम था हो रहा था, और अचानक से हुआ था एकदम। या तो आपको अचानक से पता चला आपकी जॉब चले गई, या तो अचानक से आपको पता चला कि आपके बिज़नेस का इश्यूज़ हो गया, ठीक है। एंड या तो आपकी, मुझे लिख रहा है, शादी या सेलिब्रेशन कुछ भी होना था वो रुक गया या टूट गया। ये भी हो सकता है, जो सेलिब्रेशन कुछ जो भी होना था वो टूट गया, एक्चुअली जो रुक गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। एंड फिर ऑब्वियसली वो बैड न्यूज़ ही थी आपके लिए बहुत हद तक, बहुत वे में। और फिर आपका जो है पैसे, जो आपके एग्जिस्टिंग पैसे लग चुके थे किसी प्रोजेक्ट में या फिर शादी में या फिर किसी चीज़ में, आपके वहाँ पे फंस गए, और अपने एग्जिस्टिंग पैसे भी यूज़ कर रहे थे। सो ये बहुत हद तक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि करियर, शादी, मैरिज, ब्रेकअप भी है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ब्रेकअप भी हुआ है, किसी का कुछ ना कुछ ब्रेकअप भी हुआ है यहाँ पे। अब दोनों का टूटा है बहुत हद तक, क्योंकि अलग अलग मैसेज है। आई एम ट्राइंग टू गैदर जितने मैसेजेस मुझे मिल सके, ठीक है। एंड बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स भी हुई है इसमें, जिन्होंने चूज़ किया है अपने पार्टनर से, जिसके साथ भी हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपने पहले फाइट्स हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो भी हुई आपके बीच में, फिर आपका रिश्ता टूटा, या तो आपकी मैरिज होने वाली थी वो टूटी, रुक गई थी वो टूटी, और जो मैं जो करियर वगैरह बोल रही हूँ वो तो अलग है ही। तो ये ज़रूर हो सकता है, ठीक है। बट अब क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? क्या आपकी डिफ़िकल्टीज समाप्त होने वाली है? हाँ ज़रूर, 200%। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, पहले तो जिनका करियर का प्रॉब्लम था, जिनका पैसों का प्रॉब्लम था, आप प्लीज़, अब आपको जो आपने हार्डशिप किया है अब तक, जितना आपने मेहनत करी है पास में, आपको अब उसके फल मिलने शुरू होंगे, ठीक है। पैसे आने थोड़े बहुत शुरू होंगे, एटलीस्ट दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। आपको नए प्रोजेक्ट से मिलने शुरू हो जाएंगे, जिनकी जॉब चलेगी थी उनको जॉब भी मिलना शुरू हो जाएगा। आप प्लीज़ एक्सप्लोर करते रहिए, नौकरी जो भी पोर्टल्स हैं वहाँ पे डालना शुरू कर दीजिए। आई एम श्योर आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर 200% मिलेगी, बिकॉज ये डबल सन आया है, बाय गॉड बहुत प्यारा कार्ड है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स टू लव में मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर मुझे सीरियसली दिख रहा है
कुछ नया होता हुआ आपकी लाइफ में। जिनका ब्रेकअप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है, एक्चुअली में आपका लाइफ में कुछ ना कुछ नया ऐसा होगा ज़रूर कि आप पास से निकल के फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। फ्यूचर में आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा नया ज़रूर आएगा। यहाँ पे मुझे सीरियसली दिख रहा है लव की तरह, ठीक है। और जिनका टूट गया था या फिर जो उनके गम में है, आई एम टेलिंग यू बिकॉज आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इसी तरीके से समाप्त हो रही हैं कि वो ख़त्म ही पूरे तरीके से हो रही है, सो दैट आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो सके, ठीक है। मोनोलॉजी से पढ़ लेते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून एंड देन वैक्सिंग मून से है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड दैट यू आर स्टिल इन द प्रोसेस। जो अपने करियर की तरफ मेहनत कर रहे हैं, जॉब ढूंढने की तरफ है, जॉब की तरफ या फिर बिज़नेस की तरफ, आप सही राह पे हैं। दिस इज़ अ क्लैरिटी कार्ड दैट आप सही चीज़ कर रहे हैं। आपको इससे ज़रूर एक अच्छा मिलेगा बेनिफिट, ठीक है, अपने करियर के पैसों की तरफ, ठीक है, पहली बात। दूसरा, आप प्लीज़ जो लव लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भगवान के ऊपर छोड़ दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ वो उनका जो डिसीजन होता है वो बेस्ट डिसीजन होता है लाइफ में, ठीक है। हम जितना भी डिसाइड कर लें, जितना भी प्लान कर लें अपनी लाइफ में, यू मी एनी वन, फॉर मी ऑल्सो, मैं अपने दिल से बता रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं होता है लाइफ में। सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। कर्म करना हमारा फल है, हमारा पार्ट है, तो वो तो करेंगे ही, बट उनकी मर्ज़ी से होगा। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू अस। हमें उस टाइम लगता है कि नहीं हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ आप बस एक काम करिए, आप छोड़ दीजिए, आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान का ये प्लान है भाई आपके लिए, ठीक है, ये प्लान है आपके लिए, और वो अपने आप ही लेके आएंगे। आपने बहुत झेल लिया लाइफ में, आपने बहुत स्ट्रगल देख लिया अपनी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन झेलना, हार्ट ब्रेक और जो भी है, सो आप उसको बस छोड़ दीजिए एंड अब सही राह पे जा रहे हैं। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, बिकॉज आप बहुत स्ट्रगल से गुजरे हैं। आप बहुत आई विश आई कुड स्पीक टू यू 1-to-1, जिनका भी पाइल 2 है। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे मतलब पर्सनल रीडिंग दूँ, मतलब कर रही हूँ, वट एवर, पता नहीं आई डोंट नो वाई आई कैन रिलेट सो मच पाइल 2 विद यू, बट प्लीज़ इट इज़ सो कनेक्टेड। अब बस आप छोड़ दीजिए, आप कोई टेंशन मत लीजिए, आपके लिए सारी डिफ़िकल्टीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ जस्ट दैट कि जो आपको झेलना था, जो भी करना था, आपने झेल लिया। बहुत क्लियर शब्द में बोल रही हूँ, मैं दिल से आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप बस छोड़ दीजिए भगवान की तरफ। ये बहुत क्लियर कार्ड है। एंड ये जो दिस कलर पर्पल, ये हमारे क्राउन चक्रा को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। एंड क्राउन चक्रा is basically it is that what who you are, who I am, ठीक है। तो you are such a powerful energy and भगवान आपको पहले से ही देख रहे हैं, यूनिवर्स आपको सब कुछ पहले से ही देख रहे हैं। एंड ये बस जर्नी है जो आप उसकी इस डिफ़िकल्टी की तरफ, जो इस डिफ़िकल्टी से आप गुज़रे हो, ये आपकी लाइफ नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एंड आई विश कि अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप प्लीज़ मैसेज लीजिए एंड बस भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। एवरीथिंग विल बी बेस्ट फॉर यू, ठीक है। सो आई विश यू द बेस्ट एंड दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हो, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ओम चूज़ किया है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी रीडिंग है। सो मैं पहले बता दूं कि आपको इस वक्त बहुत ज़रूरत है एक मेंटल पीस की, शांति की अपनी लाइफ में। आई डोंट नो अब एग्जैक्टली क्या है अंदर, शफल तो करे मैंने कार्ड्स, बट ओम यही आपको यही रिप्रेजेंट करता है, शांति, मन की शांति, मेडिटेशन, ठीक है। सो लेट्स सी कि अंदर क्या है। नॉर्मल टैरो डेक से हमारे पास क्या है।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। देन हमारे पास ये अपराइट है, देन थ्री ऑफ सॉर्ड्स अपराइट है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, देन हमारे पास है फाइव ऑफ कप्स अपराइट है, ठीक है। ओके, हाँ, ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्लॉक हुए हो, फाइट हुई है, ये तो चल रहा है आपके लाइफ में। सैक्रेड इंडियन कार्ड से हमारे पास डेथ है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो चल रहा है आपके लाइफ में। देखो, आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो क्लियरली ख़त्म होगी ज़रूर, और ये जल्दी ख़त्म होने वाली है। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। पहली बात, ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैरिड अनमैरिड जो भी है, ब्रेकअप हुआ है या तो आप दूर हो, आप रीज़न इज़ योर पार्टनर, कुड बी मेल और फीमेल हो सकती हैं, बट वही रीज़न है बहुत बड़ा जो दूर है आपसे, और आपकी डिस्टेंस का, आपके प्रॉब्लम्स का, रिलेशनशिप या मैरिज के इश्यूज़ का वो बहुत बड़ा रीज़न है। इसके साथ साथ यहाँ पे ज़रूर कोई थर्ड पार्टी आई है। थर्ड पार्टी कुड बी एनीवन, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट थर्ड पार्टी कोई ना कोई ज़रूर आई है जिसकी वजह से आप दोनों दूर गए हो। आप हाँ वेट तो कर रहे हो उनका, अभी भी वेट कर रहे हो, बट आप वेट मतलब एज ए मुझे लग रहा है कि आप वेट भी कर रहे हो, बट आप पॉजिटिव भी हो रहे हो थोड़ा लाइफ में, कि और चीज़ें भी देख रहे हो अपनी अपनी लाइफ में, विच इज़ गुड, ठीक है। और ये जो इंसान है, मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि उनको अकल आने वाली है, इनको अकल आने वाली है लाइफ में, अकल आ रही है धीरे धीरे। एंड उन्होंने आपको बहुत मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स दिए हैं, मतलब मेजरली मुझे दिख रहा है कि लाइफ में जो कठिनाइयाँ आपकी लाइफ की जो इश्यूज़ का जो रीज़न है ये है, राइट। एंड आपकी मेजरली बातों में बहुत फाइट हुई है, मतलब कि बात करते हो एंड और फाइट हो जाती है, लाइक ऐसे, मतलब जितना बात करोगे और कुछ चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो अब आप मतलब ऐसा हो गया है कि छोड़ दिया है अब आपने, ठीक है। आपने बहुत उनकी तरफ बहुत ज़्यादा उनका सोच लिया, बहुत ज़्यादा उनको देख लिया। अब यू आर लाइक कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को भी देखना है, अपनी चीज़ें भी देखनी है। मैंने बहुत वेट कर लिया, आप वेट अभी भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, अभी भी आप क्लियरली वेट कर रहे हो। क्या वो वापस आएंगे? हाँ, वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। कुछ के लिए मैं बता रही हूँ कि कुछ के लिए जिनका ब्रेकअप पूरी तरीके से हो गया है, ये हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। जो मैरिड है ऑलरेडी, ये मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, बट आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो, आप पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हो, एंड देन आपके पीछे आपके पार्टनर भी आएंगे ज़रूर, ये मुझे तो ज़रूर दिख रहा है, ठीक है, मेजरली। बिकॉज़ यहाँ पे डेथ है, डेथ इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग, एक चेंज, एक साइकिल्स जो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव चेंज। कुछ ख़त्म होगा, देन फिर कुछ शुरू होगा। तो ये ख़त्म हुआ है एंड देन फिर कुछ शुरू हुआ है। तो जो जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो गया, जिनकी पूरी बातें नहीं हो रही, वो भी आगे बढ़ेंगे, मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ ऐसे ही ख़त्म होगी, बट आपके जो पार्टनर है उनको भी अकल आएगी, वो आएंगे तो ज़रूर आपकी तरफ, बट आप शायद कुछ लोग इसमें से उनको एक्सेप्ट ना करें जो अनमैरिड है। जो मैरिड है वो आपके विश है कि आप करो ना करो, बट वो तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। आपके जो पार्टनर है, ये मुझे बहुत क्लियरली तरीके से दिख रहा है। सो मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं, आपके लिए 3 कार्ड आए हैं, पता नहीं क्यों। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जो आपने बहुत करा है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, दैट इज़ सच अ ट्रू कार्ड, दैट आपका जो कमिटमेंट है, अभी जो आप इस रिलेशनशिप से जो भी गुजरे हो, आपका कमिटमेंट पूरे तरीके से टेस्ट हुआ है, एंड समहाउ यू हैव पास्ड दिस कमिटमेंट, एंड विच इज़ वाई कुछ के लिए यहाँ पे वाओ अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स इज़ बीइंग बिगिन। डेथ है, न्यू रोमांटिक साइकिल है, एक चेंज है, और कोई पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा जिनका पूरी तरीके से ब्रेकअप ख़त्म हो गया है, जो कुछ सोच रहे हैं कि उनके लाइफ में कब कुछ नया आएगा, कब कोई आएगा। सो इट इज़ वेरी मच दैट
सून कोई आएगा ज़रूर आपकी तरफ, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग ज़रूर आएगी। एंड वाओ, सो आपका तो बहुत जल्दी ही ये डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, और ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। और कुछ के लिए आपका जो टेस्टेड जो स्पेशली जो मैरिड है, आपका जो कमिटमेंट टेस्ट हुआ है, टेस्ट हो रहा है, इट इज़ जस्ट दैट कि थोड़ा सा टाइम और आपका सून आपका जो ये प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज़ है, ज़रूर ख़त्म होगी। ये जो आपके पार्टनर है, दोनों के लिए बोल रही हूँ, अनमैरिड जिनका ब्रेकअप हुआ है या और जो उनके पार्टनर दूर गए हैं, उनको अकल ज़रूर आएगी दोनों केसेस में। अब दोनों केसेस में आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको एक्सेप्ट करो ना करो। और जो अनमैरिड है स्पेशली उनके लिए तो भैया नया चेंज तो ज़रूर आएगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ गोइंग टू कम सून, वेरी सून, ठीक है। एंड इससे मुझे दिस ब्लू कार्ड, बिकॉज द मोनोलॉजी कार्ड में देखो कितने ब्लूज़ हैं, ये भी ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, ये थोड़ा पर्पलिश है, इस पर ब्लू भी है। तो ये हमारे थर्ड आई चक्रा को डिफ़ाइन करता है। थर्ड आई चक्रा इज़ आर ओम, वाओ, इसको कनेक्टेड ये ओम। एंड ओम इज़ ऑल अबाउट अपने करंट मोमेंट में अलाइव रहना, ठीक है। अपने पास्ट अपने फ्यूचर का वरी ना करके सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहना। दिस इज़ ऑल व्हाट गॉड यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि अब आप छोड़ दीजिए, आपने बहुत झेल लिया, सब अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा ही लिखा है। आपकी डिफ़िकल्टीज़, आपकी प्रॉब्लम, आपकी टेंशन सब ख़त्म हो जाएगी। आपका कमिटमेंट टेस्ट हुआ है, आप टेस्ट हुए हो, आपने इसमें पास भी किया है। नाउ आइदर अब आपके ऊपर बॉल जाएगी, या तो आप उस इंसान को एक्सेप्ट करोगे, या तो आपके लाइफ में कोई और नया आएगा ज़रूर, ठीक है। ये तो है आपके लाइफ में। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर पाइल 3, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। लेट मी नो गाइस कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 4 जिन्होंने भी हाथ चूज़ किया है, सो ये आपकी रीडिंग है। सो आई एम श्योर कि विद दिस आपको बहुत डिज़ायर है कि कोई आपको बहुत प्यार करे। मुझे ये मैसेज मिल रहा है बहुत ज़्यादा हद तक। सो लेट्स सी। सो टैरो डेक से हमारे पास है 4 ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, जस्टिस अपराइट, देन द मून अपराइट, 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, ठीक है। देन द सेक्रेड इंडियन कार्ड से हमारे पास हर्मिट है, एंड देन द मोनोलॉजी कार्ड्स है, उसको हम थोड़े टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे आप अभी इस सिचुएशन में जहाँ पर भी हो, आप मुझे इस टाइम पे बहुत हारे हुए लग रहे हो, अपने आप से, अपनी लाइफ से बहुत हारे हुए लग रहे हो, डर में लग रहे हो, टेंशन में लग रहे हो, स्ट्रेस में लग रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ हार चुके हो, या तो आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है कि आपको सब ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ हो नहीं सकता है, अब कुछ होने वाला नहीं है, और ये सिचुएशन इमोशनली बहुत रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। आप इमोशनली इस रीज़न से गुज़र रहे हो। कुड ऑल्सो भी रीज़न कि लव के साथ साथ ये रीज़न हो सकता है आपका करियर का ऑल्सो, करियर भी, जो मुझे लग रहा है लव के साथ साथ ये करियर भी रीज़न है कि आपको ऐसा लग रहा है। करियर भी मतलब कि ये जो ऐसे सिचुएशंस गुजर रहे हैं उनका करियर भी रीज़न है कि वो करियर में बहुत किसी की जॉब चली गई, या फिर बिज़नेस में इशू हो सकता है। सो लेट्स बिगिन, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, तो ये तो एक तो है ये रीज़न कि आपको रिग्रेट या डर इस चीज़ का भी है कि अब आपको शायद से रियलाइज़ हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का कि आपने क्या मिस करी है, या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी है चीज़ों को, या फिर लाइफ को लेकर। ये चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा हद तक हो रहा है। एक देयर वाज़ अ टाइम जब आपके पास शायद सब कुछ होता था, सक्सेस, पैसा, लव, या फिर
बिजनेस, करियर, एवरीथिंग। बट अब शायद अब ऐसा हो गया है कि अब आप वो सब कुछ चीज़ लूज़ कर चुके हो। ये एक टाइम वैसा भी सिचुएशन ऐसी है जो बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो प्रॉबेबली ये जो पाइल 4 है जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये इस सिचुएशन से ऐसे गुजर रहे हैं और इस सिचुएशन में आपको वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो आप चाह रहे हो लाइफ में अभी, चाहे अपने पार्टनर से चाहे किसी से भी। और स्पेशली आप बहुत यहाँ पे जो मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं जो जिनका यहाँ पे मुझे लव का जो इश्यूज़ दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो आप दोनों के बीच में फाइट्स इस सिचुएशन तक पहुँच गई है कि शायद आप सेपरेशन या फिर अलग होने के कगार पे हो, ऐसे सिचुएशन। और इसीलिए अब आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये अब हमें अलग होना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है। इस कार्ड से यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ के साथ ये हो सकता है कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ चल रही होंगी, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ या तो फिर पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। एक और चीज़ कि जो लव मैटर में हैं वो और उनके पार्टनर दोनों, आप दोनों एक ऐसे इंसान हो जो नॉर्थ और साउथ पोल जैसे हो कि यू नो चीज़ें, बहुत ऑपोजिट चीज़ें पसंद करते हो, बहुत ऑपोजिट चीज़ें आपको यू नो अट्रैक्ट करती है और आप एक दूसरे के साथ ऐसे मतलब यू नो प्यार करते हो। बट कितनी भी कोशिश कर लो, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन जाता है, हो जाता है कि आपको दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर वही रहता है कि कौन सही है कौन गलत है, ये वाली सिचुएशन आ जाती है आपके बीच में। और इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको? क्या आपकी लाइफ की जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ख़त्म होने वाली है? अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। अभी इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए ये मैं बताती हूँ। बिकॉज़ हर्मिट का कार्ड आया है, मूनलॉजी कार्ड से आया है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस विच इज़ इक्विवेलेंट टू दिस, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। गॉड, एंजल, न्यू मून कैंसर से है, ये न्यू मून लियो से है। गॉड, एंजल ये बताना चाहते हैं कि आप प्लीज़ जितना वरी कर रहे हैं आप उतना वरी ना करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अपना पहले ध्यान रखें, अपने मेंटल लेवल का, अपने इमोशनल लेवल का प्लीज़ 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 ध्यान रखें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली देन आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व हो जो कर पाओगे, आपकी जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ है तभी ख़त्म हो पाएगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो मेडिटेशन स्टार्ट करिए। ये हर एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है गाइज़, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं किसी को भी कभी भी अगर पर्सनल रीडिंग में कोई भी बोलते ना कि मुझे मैम रेमेडी दे दो, ये कैसे सॉल्व होगी, क्या होगा, मैं मैक्सिमम सबको यही बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा हर एक चीज़ का लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसका जो सोल्यूशन है वो हमसे खुद से निकलता है, वो सोल्यूशन। अब वो कैसे निकलता है? जब हमारा माइंड शांत रहता है, जब हमारा माइंड काम कर रहा होता है, ठीक है। और वो कब होता है? जब अपने माइंड को हम पीस में लेके आते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, जिससे भी ये मैच कर रहा है, आप प्लीज़ स्टार्ट करिए। एटलीस्ट 10 days यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ। जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है, इमोशनल लव प्रॉब्लम है, आपको जो करियर प्रॉब्लम है, वो सब का सोल्यूशन आपसे ही गुजरेगा, आपको ही मिलेगा, आप ही निकालोगे। इट इज़ जस्ट दैट कि ये आपको अपने आप को अभी संभालना है। सब सही है, आप जिससे प्यार करते हो, आपके अगर फैमिली है, फैमिली सब सही है, सब हो जाएंगी। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपने अंदर से जो कॉन्फिडेंस है उसको गेन करना है। जस्ट लाइक दिस लियो, जस्ट लाइक दिस टाइगर, ठीक है। यू आर एक्चुअली लाइक दिस। इट इज़ जस्ट दैट कि आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप सबको पूरी तरीके से अपने आप को हारा महसूस कर रहे हो, और बहुत हद तक मेंटली क्या इमोशनली अपने आप को हर चीज़ से हारा महसूस कर रहे हो कि मैंने ये कर लिया, वो कर दिया। अपने आप को अपनी नेगेटिविटी से इतना ज़्यादा घेर लिया है ना कि आपको कुछ और नहीं दिख पा रहा है। इट इज़
सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये करिए। आई सीरियसली रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज ये आपका सोल्यूशन है लाइफ का, तभी आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज सॉल्व होगी। अभी सब कुछ मुझे सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है, टाइम लगेगा। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको ये करने की ज़रूरत है। आई रियली होप दिस मैसेज गोज़ टू दोस्त जिससे ये मैच हो रहा हो, एंड रियली होप कि आप ये इस मैसेज को ले एंड फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस एंड ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ, ठीक है। यही है पाइल 4 की रीडिंग। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या था। आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।